आइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सेमेस्टर 6 वाले लोग के लिए। जो बच्चे अभी एग्जाम दे दिए हैं सेमेस्टर 6 का, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से सुनिएगा। बाबू, सभी का इंतजार क्या है कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कब निकलेगा। ये तो एक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में ये बताना कि 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट कब निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना बाबू। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली ये मैसेज किया कि सर 5th सेमेस्टर का रिव्यू वाला रिजल्ट कब होगा। एकदम सही क्वेश्चन है, क्योंकि क्या सर रिजल्ट 5th सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट के पहले निकल जाएगा रिव्यू वाला, या फिर 6 सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद निकलेगा रिव्यू वाला। रिव्यू वाला रिजल्ट यदि 6 सेमेस्टर के पहले निकलेगा तब तो फायदा है, और यदि 6 सेमेस्टर के बाद निकलेगा तब क्या फायदा है, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ये अच्छा से पूरा वीडियो को सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट क्या पड़ सकता है आपके ऊपर ये भी मैं बताऊंगा। उसके साथ आप लोगों ने जो एग्जाम दिया सेमेस्टर 6 का बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए बोल रहा हूं, कैसा आप लोगों का आंसर शीट चेक हो रहा है, कैसे आप लोगों का आंसर शीट चेक हो रहा है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कैसा आप लोग का हाल है, खासकर मैं बीकॉम को कवर करूंगा कि बीकॉम का सब्जेक्ट कैसे उन लोग एग्जाम दिए हैं और टीचर का फर्स्ट व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है ना, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो टोटल 3 चीज, रिजल्ट, 6 सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का रिव्यू, और आप लोग का पैटर्न, आप लोग जो लिखे हो उसमें कैसे मार्क्स मिल रहा है, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कब निकलेगा। बाबू, मैंने इसके ऊपर पहले 2 वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। मैंने पहले ही 2 वीडियो बनाया है, क्या कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट 31 अगस्त के पहले निकलना ही होगा। इन एनी हाउ 31 अगस्त के पहले 6 सेमेस्टर का रिजल्ट बीए, बीएससी, बीकॉम निकल जाएगा। अब सर क्या दोनों एक साथ निकलेगा। बाबू, चांसेस है कि दोनों एक साथ निकले, नहीं तो ज्यादा गैप नहीं रहेगा, 1-2 दिन का गैप रहेगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डेट है 28, 29, 31, क्योंकि 30 तारीख को छुट्टी पड़ जा रहा है, तो हो सकता है 30 तारीख को रिजल्ट ना भी निकले, लेकिन 28 से 31 तक मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है। सब में मैं 28 से 31, 28 to 31 अगस्त के अंदर में आप लोग का रिजल्ट कंफर्म है कि निकल जाएगा। अब बाकी सीयू के ऊपर है, सीयू कुछ भी कर सकती है, ठीक है बाबू। अब आते हैं आगे, इसके बाद सर 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट कब निकलेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट कब, बहुत जरूरी बात है बाबू। तो सर याद रखिएगा, मैं खासकर बीकॉम वाले लोग का बोल रहा हूं, 5th सेमेस्टर का रिव्यू का फॉर्म आप लोग कब से भरे थे, 5 जून, 5 जून से लेके 12 जून के बीच में आप लोग 5th सेमेस्टर रिव्यू का फॉर्म भरे थे। आप लोगों को यदि पता ना हो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, 5 जून से लेके 12 जून के बीच में आप लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है। अब हमको यह समझना पड़ेगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कितने दिनों में रिव्यू का रिजल्ट निकाल देती है। बाबू, ऐसे तो 6 सेमेस्टर का यदि देखिएगा तो 5-6 महीना लग गया था, ठीक है ना। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, तो रिजल्ट रिव्यू का 4-5-6 महीना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम तो मान ही के चलिए कि 70 दिन से लेकर 90 दिन, 70 डेज to 90 डेज सीयू को लग जाता है रिव्यू का रिजल्ट निकालने में। ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि वो उतने ही दिन में निकालेगी, हो सकता है पहले भी निकाल सकती है, हो सकता है बाद में भी निकाल सकती है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस यही बताता है कि कुछ का तो 4-5 महीना हो जाता है, नहीं तो मिनिमम तो 70 से 90 दिन, 70 डेज to 90 डेज लग जाता है। और 90 डेज जो है एक अप्रोप्रिएट माना जाता है सीयू के अंदर में, ठीक है। तो यदि मैं ये समझ के चलूं कि रिव्यू का रिजल्ट यदि आप 5 जून को भरे थे, 5 जून से लेकर 12 जून तक यदि आप भरे थे, तो 12 जून से लेकर यदि मान लीजिए 70 दिन हम मानते हैं या फिर 90 दिन मानते हैं, यदि 90 दिन मानिएगा तो 12 जून से लेकर आपका रिजल्ट डेट चल जाएगा 12 सितंबर, 12 जून से लेकर 12 सितंबर चल जाएगा, तब जाकर वो आपका 90 डेज कवर होगा। लेकिन रिजल्ट निकालने का डेट क्या है, 31 अगस्त। इसका मतलब 6 सेमेस्टर के साथ उसके पहले 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आने का चांसेस कम है, चांसेस कम है, कुछ भी कर सकती है सीयू, ये तो बात है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट 6 सेमेस्टर का रिजल्ट के पहले निकल जाए, 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट, ठीक है ना। मिसकंफ्यूजन नहीं होइएगा,
5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट 6th सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट से उम्मीद करते हैं कि बाद ही निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। 5th सेमेस्टर का रिजल्ट उम्मीद करते हैं रिव्यू वाला कि 6th सेमेस्टर के बाद ही निकलने वाला है, पहले चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है चांसेस। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। तो जो भी बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो वो थोड़ा सतर्क होके करे, ठीक है ना, सब कुछ सोच समझ के करे। बाबू आप लोग बहुत पैसा इधर उधर लगा देते हो, ये वो कर लेते हो बिना सोचे समझे, तो प्लीज ये सब चीज सोच लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना है। ठीक है, अब आइए कि सर रिजल्ट तो ठीक है, समझ में आ गया, लॉस क्या होगा। बाबू 6th सेमेस्टर का रिजल्ट के पहले यदि 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट निकल जाएगा, जिनका सिर्फ और सिर्फ 5th में ही सप्ली है, तो उनका यह फायदा होगा कि 6th सेमेस्टर का रिजल्ट जब निकलेगा तो उसके पहले उनका सारा सेमेस्टर क्लियर रहेगा, और यदि वो 6th सेमेस्टर में क्लियर रहेंगे तो वो सेमेस्टर क्लियर अगस्त 31 तक हो जाएंगे, कॉलेज से एकदम फ्री हो जाएंगे कि मैं 31 अगस्त तक मेरा सब सेमेस्टर क्लियर। लेकिन यदि 31 अगस्त के पहले 5th सेमेस्टर का रिव्यू का रिजल्ट नहीं निकलता है, इसका मतलब वो अब बाद में जा रहा है, मतलब 6th सेमेस्टर का रिजल्ट यदि वो सब सब्जेक्ट में पास भी हो जा रहे हैं तो उनका सप्ली अभी वो श्योर नहीं है कि वो बचा हुआ है कि लग गया है। तो रिव्यू का रिजल्ट पे ये डिपेंड होता है कि यदि पहले निकलता तो फायदा होता, बाद में निकलेगा तो फिर भी एक टेंशन बना रहेगा, और यदि रिव्यू में कोई इफेक्ट नहीं आया तो फिर टेंशन पूरा ही है। ठीक है बाबू, ये हुआ बात। अब सर कैसे पेपर चेकिंग हो रहा है, ये तो बहुत एक्साइटमेंट वाला बात है कि पेपर कैसे चेकिंग हो रहा है। बाबू ये भी बात आप लोगों को बता दें हम, कुछ टीचर ने, अभी तो प्राइमरी पेपर चेकिंग हो रहा है और फास्ट चेकिंग हो रहा है, जैसे रिजल्ट जल्दी निकालना है तो चेकिंग भी फास्ट हो रहा है। टीचर लोग बहुत परेशान है, ठीक है ना, इधर कॉलेज का एग्जाम का तैयारी, इधर वो तैयारी, इधर ये तैयारी, बहुत परेशान है बहुत। उसी बीच क्या हो रहा है, पेपर चेकिंग हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, नहीं बोलेंगे क्लियरली, ठीक है। उसी बीच पेपर चेकिंग हो रहा है। अब पेपर चेकिंग हो रहा है तो कुछ टीचर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, सारे स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पेपर में आंसर कुछ मांग रहा है लेकिन लिख रहे हैं कुछ, मतलब समसी गलत बना रहे हैं। और कुछ अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सच बात है, सबके लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे किए हैं। ऑलमोस्ट 30-40% स्टूडेंट ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है पर वो किए हैं कुछ, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट भी ठीक से नहीं किए हैं कि स्टेप मार्किंग दिया जाए। क्वेश्चन ही गलत अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो बना ही रहे हैं गलत, बोला गया है कुछ बना रहे हैं कुछ, तो क्या वहां पे स्टेप मार्किंग मिलेगा। स्टेप मार्किंग देने के लिए पूरा टीचर कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बहुत दिन सब लिखाएगा, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि नंबर दिया जाए। लेकिन यदि आप गलत ही आंसर स्टार्टिंग ही गलत कर रहे हो तो कहां से नंबर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता का बात है। ये प्राइमरी चल रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, तो हम भी पूरा क्लियर बोल नहीं सकते हैं, और आपको पता है हम ऑथेंटिक छोड़ के कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक खबर आया है, एक सुने हैं, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये ऑफिशियली कुछ नहीं है, सब अनऑफिशियली होता है, टीचर लोग बात करते हैं तो वहां से थोड़ा सा खबर आता है कि ऐसा बात है, और ये बात सही है। जैसे कि एग्जाम जब दे रहे थे आप लोग, और एग्जाम से जब निकल रहे थे, तो हम लोगों को भी लगा कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, ये बात तो लग रहा है कि सही है, ठीक है ना। सही है, कितना गलत है, कितना पे इफेक्ट पड़ा, 1-2 पे कि 3-4 पे, 10 में 10%, 20% स्टूडेंट ऐसे किए, या फिर 30-40% स्टूडेंट ऐसे किए। यदि 30-40 का घर में गया तो थोड़ा बहुत बड़ा टेंशन का बात है, ये बहुत बड़ा टेंशन का बात है कि 30-40% ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन ही गलत स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये थोड़ा टेंशन का बात होगा। लेकिन देखना जाएगा कि क्या होता है, अभी बहुत समय है, अभी तो मात्र 5-6 तारीख ही हुआ है, अभी बहुत समय है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पेपर सबमिशन 20-22 के पहले होने वाला नहीं है, 18-20 तक तो आंसर शीट ही चलते रहेगा, ठीक है ना, समय लगेगा, अभी और 10-12 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, 2 ही सब्जेक्ट है, बोल के जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ये अनऑफिशियल था, ऑफिशियल कुछ नहीं है, तो इसको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना कि सच में ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, ठीक है ना। अभी जस्ट सुनने में आया, मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है, और लग रहा भी, उनका बात लग भी रहा है कि सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत स्टूडेंट को एनालाइज किया, ठीक है ना, बहुत स्टूडेंट यूट्यूब वाले जो हमको फीडबैक दिए उससे भी एनालाइज हुआ कि कुछ क्वेश्चन तो जैसे जनरल वाले तो कैश फ्लो का लेके टेंशन में ही है,
क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑनर्स वाले में भी कुछ ऐसा स्टूडेंट थे जो कुछ क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन एडजस्टमेंट कुछ है कर रहे हैं, कुछ जो रट के आए हैं, वो जो सीख के आए हैं वो वही अप्लाई कर रहे हैं, पर वहाँ पे दे रहा है कुछ। तो ऐसा बहुत सारा जगह में हुआ है, ठीक है ना, ये सब हुआ है बहुत सारा जगह में, तो इसको भी देखना पड़ेगा। देखते हैं आप लोगों से रिलेटेड, आपको मैंने बोला था कि इससे पहले मैं आप लोगों के लिए पूरा वीडियो बनाया हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए फ्यूचर में, क्या लेना है, एमबीए लेना है, एमकॉम करना है, प्रोफेशनल में जाना है, कॉम्पिटिटिव में जाना है, वो मैंने बताया था। उससे रिलेटेड बहुत जल्द आप लोगों का वीडियो आ रहा है कि कहाँ पे सिलेक्शन करिएगा, वो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का एग्जाम है बोल के चाप में रहा हूँ। कुछ दिन बाद आप लोगों का वो वीडियो आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो, उसको मिस नहीं करिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, आफ्टर एग्जाम भी मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड, ठीक है ना, सिर्फ मेरा काम पढ़ाना नहीं है, आप लोगों का फ्यूचर भी कैसे आप डिसाइड कर पाओ ये भी मेरा काम है बताना। क्योंकि 6th सेमेस्टर हो गया आपका, इसका मतलब मैं आपका साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। आप लोग फॉलो करते रहिएगा, मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देते जाऊंगा। और 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसको जरूर फॉलो करते रहिएगा। 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। थैंक यू।